नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे रायपुर लोकसभा सीट की। यहां के क्या है चुनावी मुद्दे, क्या है सियासी समीकरण और जनता का क्या है मूड। ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण है रायपुर लोकसभा सीट। रायपुर लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदेश की राजधानी है। राजधानी होने के साथ साथ प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़े शहर की ये लोकसभा सीट 1952 में जन्मी थी। यहाँ पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी जीतते आई है। क्या हाल है इस लोकसभा सीट का, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि रायपुर शहर से और रायपुर के आसपास लगी हुई 9 विधानसभा क्षेत्रों के लोग इस बार किस आधार पर वोट करेंगे, यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। एक अनुभवी और कम अनुभवी के बीच में कड़ा मुकाबला है। वैसे तो इस सीट से अन्य राजनीतिक दल भी मैदान में हैं, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच ही मुकाबले की बात कही जा रही है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ग्राउंड रिपोर्ट में आज जानेंगे रायपुर लोकसभा का हाल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और अब बारी है तीसरे चरण की, जिसमें 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 7 सीटों में राजधानी रायपुर भी शामिल है। खारून नदी के तट पर बसे रायपुर को छत्तीसगढ़ की हृदय स्थली कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वनों और खदानों से घिरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई जगह ऐसी रही जहां प्रकृति के सौंदर्य के साथ नवीन उद्योगों और विकास का समावेश है तो वो रायपुर है। इसलिए आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ की तासीर और मॉडर्नाइजेशन को समेटे रायपुर की सियासी फिजा समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। इस बार भी बीजेपी ने ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। रायपुर लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो 1951 से अब तक 17 बार हुए चुनाव में 8 बार मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना। आजादी से लेकर 1977 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने कांग्रेस के किले में सेंधमारी की। इसके बाद फिर ये सीट कांग्रेस के कब्जे में चले गई, लेकिन 1989 में रमेश बैस ने बीजेपी को पहली बार यहां से जीत दिलाई। 1991 में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल लोकसभा सदस्य बने। 1996 में रमेश बैस ने यहां श्यामाचरण शुक्ल को हराया। इसके बाद से रायपुर सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। बैंस 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 तक लगातार लोकसभा चुनाव जीते। 2019 में बीजेपी के सुनील सोनी ने पार्टी की सीट को बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल रही है। बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है। रमेश बैस यहाँ से 7 बार सांसद रह चुके हैं। मतलब साफ है कि 1952 के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतता आया है। इस बार बीजेपी ने बहुत ही अनुभवी नेता यानी ब्रजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदों पर रहने वाले विकास उपाध्याय को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। रायपुर शहर में विकास की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, लेकिन महंगाई को लेकर भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार जनता कई अलग अलग विषयों के आधार पर मतदान करने की प्लानिंग में है, लेकिन होगा क्या ये 4 जून के बाद पता चलेगा। फिलहाल लोगों का मत 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। ये तो रहा रायपुर लोकसभा सीट का इतिहास, लेकिन ये लोकतंत्र है साहब। यहाँ जनता के मूड के आगे सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। तो रायपुर की जनता का मूड इस बार क्या कहता है, आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट रायपुर मानी जाती है। रायपुर इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है रायपुर और राजधानी में भी चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण में ये चुनाव होगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ब्रजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से
विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रायपुर लोकसभा सीट के क्या हाल है, हम रायपुर शहर में कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका शहर? रायपुर लोकसभा में पिछले लगभग 40 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं हैं। हमेशा बीजेपियाँ जीतती है, ये फिर भी विकास के मामले में रायपुर लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमारी यही इच्छा है कि इस बार जो है कुछ चेंज की जाए यहाँ की पब्लिक को सोचकर, और एक ये युवा है विकास उपाध्याय, शायद उसको एक बार मौका देके तो अच्छा हो जाएगा कि डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। बृजमोहन तो पहले से यहाँ पर मंत्री हैं, वो मंत्री रहेंगे ही रहेंगे, तो अच्छा रहेगा रायपुर लोकसभा के हिसाब से कि रायपुर लोकसभा इस बार कांग्रेस को जिताना चाहिए। आप मतदान यही रायपुर में करते हैं क्या? जी हाँ। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? आप टिकरापारा। इस बार क्या आधार रहेगा मतदान का? मतलब क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? किसको वोट डालेंगे, कैसे वोट डालेंगे, क्या होना चाहिए? खिलता हुआ कमल। क्या कारण है उसका? भाई हमारे जो है पूर्वजनों से भी उसी में रहे। हम लोग जो है बढ़िया आदमी हैं, व्यापारी लोग, हम तो उसी में हमेशा आज से हमारे पूर्वजन भी उसी में दिए हैं, तो हम लोग तो उसी के प्रत्याशी हैं। इस बार आप मतदान यहाँ रायपुर में ही करते हैं? जी। क्या आधार रहने वाला है इस बार मतदान का? वही विकास के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए। रायपुर लोकसभा की अगर बात करें तो पूरी 11 लोकसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट है, राजधानी ये कहलाती है। राजधानी के हिसाब से यहाँ पर विकास हो चुका है? राजधानी के हिसाब से तो काफ़ी कुछ हो गया है और बहुत बचा है, वो होते जा रहा है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो दिमाग में चल रहे हैं कि इस आधार पर आज इस बार वोट डालना है? ये विकास का मुद्दा मेन है, शिक्षा विकास। तो राजधानी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग ज़िलों से भी पहुँचते हैं, और भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ यही मतदान यहीं करते हैं रायपुर में? जी। क्या इस बार क्या विषय रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने? इस बार वोट करने का तो मतलब ऐसा है कि अब हर बार तो सरकार अपन चेंज करते ही हैं, लेकिन इस बार जो है हमारा बीजेपी है, उन्हीं को वोट देंगे, हमारे मोहन भैया को वोट देंगे और मोदी जी को फिर से वापस लेके आना है। मोहन भैया तो ऑलरेडी मंत्री हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनको सांसद बनाएंगे? सही है, थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है। और कोई आधार नहीं है कि रायपुर में विकास को नहीं, हमारा विकास तो अच्छा हो ही रहा है, वो सबको मालूम है, सब देख रहे हैं। इंसान से एक बार गलती होता है, तो पिछले साल वही गलती हुआ है, वापस फिर लेकिन आ गए। तो रायपुर में चुनाव है, रायपुर लोकसभा का, इस बार क्या आधार रहेगा आपका मतदान करने? बीजेपी मोदी वापस आना चाहिए बस। क्यों, क्या कारण है? यही काम देखो मोदी के, आप मोदी काम इतने अच्छे कर रहा है। मोदी के काम के आधार पर रायपुर में आप मतदान बीजेपी को करें? बिल्कुल। रायपुर के कोई लोकल विषय नहीं है? लोकल विषय क्या है, देखिए हमारा शहर इतना सुंदर होते जा रहा है दिन ब दिन, उसके लिए हमें तो मोदी को ही वोट देना है। तो ये एक प्रशंसक हैं जो मोदी को ही वोट देंगे, और भी लोग। आपका मतदान कहाँ होता है, वोट कहाँ डालते हो आप? रायपुर में। इस बार क्या आधार रहेगा वोट डालने का? कांग्रेस बदलेंगे सरकार। क्या कारण है बदलने का? महंगाई बहुत, और क्या विषय? महंगाई है और काम नहीं है, यही सब विषय है। और आप क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? आपके यहाँ विकास को लेकर अगर बात करें, या शहर के सौंदर्यकरण को लेकर बात करें, महंगाई को लेकर बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या आधार रहेगा मतदान का? मतदान का आधार ऐसा है सर, आजकल जो लोग हैं वो धर्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। धर्म के ऊपर ही लोग विश्वास कर रहे हैं, उनको महंगाई से, उनको क्या बोलते हैं, बाकी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा अभी लोगों में हो गया है कि हमको हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट देना है या हिंदू लोगों को सपोर्ट करना है, जबकि ये भावना एक वोटर में नहीं होना चाहिए। उसे एक शिक्षा, विकास और डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो सही बात है, रोज़गार की बात करना, रोज़गार दिलाना। आपका इस बार क्या रहेगा आधार मतदान का? जो पार्टी महंगाई कम करे बस अपने को उसको वोट करना है। केवल महंगाई आपका आधार रहेगा इस बार वोट करना?
महंगाई ही और जैसे शिक्षा रोजगार इसको भी प्राथमिकता देना चाहिए। आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं? मैं तो खैर ऐसा कोई पार्टी का नहीं हूँ, पर जो पार्टी ये करे मैं उसको वोट देना चाहूँगा। और गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में लोग जो हैं ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। आपका मतदान कहाँ, रायपुर लोकसभा में ही होता है? जी। क्या आधार रहेगा इस बार मतदान? आधार क्या रहेगा इस बार? तो आपको देख ही रहे कि सरकार बन सकती है। अब कोई भी चाहेगा कि बहुमत की सरकार बने, टुकड़ों की सरकार कोई नहीं चाहता। अगर कोई भी अगर पॉलिटिशियन अगर देखना चाहेगा या बिजनेसमैन देखना चाहेगा, कहीं भी अपना यानी कि बिजनेस खड़ा करना चाहेगा, तो उसको बहुमत की सरकार से मतलब है। टुकड़ों की सरकार रहेगी तो ना वो बिजनेस चला पाएगा, नहीं यहाँ का कोई रोज़गार मिलेगा किसी को। डेवलपमेंट के अलावा युवाओं की जो सोच है वो रोज़गार होने चाहिए। आप कहाँ वोट रायपुर जिले में डालते हैं? हाँ, रायपुर लोकसभा। क्या है इस बार मुद्दा, क्या आधार रहेगा आपका वोट करने का? मुद्दा आधार ये है कि अपना क्या बोलते हैं, अभी रायपुर शहर में सब चीज़ें सब सही है। आगे पीछे हाथ देखोगे क्या बोलते हैं, आपका सिलतरा हो गया, मालधर हो गया और नया रायपुर जो अपना पानी चाहिए सुविधा जो अभी खेतों में पहुंच नहीं पा रहा, पानी की सुविधा का अभाव बहुत है। इसके लिए सांसद जो भी है इनको पानी का सुविधा बढ़ाना चाहिए। केवल पानी? हाँ, यहाँ पानी खेती किसानी का है। रही बात एम्स का, एम्स में रायपुरों को के लिए हॉस्पिटल में थोड़ा तकलीफ होता है जाने वाले को। यहाँ की पब्लिक को बहुत टाइम लगाते हैं, बाहर की पब्लिक आती है तो उनको इलाज अच्छा होता है। बाकी रायपुर वाले को थोड़ा प्राथमिकता देना चाहिए छत्तीसगढ़ के। आपका मतदान यहीं रायपुर शहर में होता है क्या? जी। क्या आधार रहने वाला है इस बार वोटिंग का? महंगाई और गरीबी, महंगाई और अपना बेरोजगारी है मुद्दा, और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। डेवलपमेंट पे मुद्दा रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। जो मुद्दा है सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई। बाजार से हमने समझने की कोशिश की है कि आखिर लोग इस बार मतदान का क्या आधार रखेंगे, और भी कुछ लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि रायपुर लोकसभा को लेकर उनका क्या विचार है। जिस तरह भारत का दिल गांव में बसता है, ठीक उसी तरह रायपुर की पहचान भले ही शहर हो, लेकिन यहाँ का दिल यहाँ के गांव में बसता है। धान के कटोरे में क्या है किसानों के मुद्दे, और गांव में किस और सियासी फिजा बह रही है, आइए खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। रायपुर लोकसभा महत्वपूर्ण सीट इसलिए है क्योंकि राजधानी यहाँ पर है और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो वही है, अपना बीजेपी है। कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र में एक झंडा भी नहीं लगा है। आधार नहीं मायने रखते? आधार कोई मायने नहीं रखते ना। क्या कारण क्या है बीजेपी का? बीजेपी का तो देखो तो पूरा देश में माहौल है कि बीजेपी है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सी क्षेत्र से आते हैं आप? कौन सी आरंग विधानसभा। आरंग विधानसभा में क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का? अब यहाँ तो पूरे क्षेत्र में भाजपा का ही ये दिख रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ में आरंग में भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी। अच्छा, तो वहाँ पे कोई आधार मायने नहीं रखता क्योंकि 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के विधायक रहे हैं आपके आरंग में शिव कुमार डहरिया, तो उसको तो जनता नकार दिया ना। उसका जो कार्यशैली था वो अच्छा नहीं था। वो सिर्फ अपने विशेष लोगों को लाभ पहुँचाते थे। और अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो नेता है वो सबको गरीब से गरीब को लेकर चल रहा है। आपके क्षेत्र में क्या कोई विषय मायने नहीं रखते? सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं? जी, फुल व्यवस्था है हमारे यहाँ। फुल व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही है, अब बीजेपी की सरकार आ गई। आपके क्षेत्र में विधायक जो हैं पहले कांग्रेस के थे, अब बीजेपी के आ गए। डेवलपमेंट कोई मायने नहीं रखता? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क वहाँ तक ठीक है। कांग्रेस के जो शासन थे, भय भ्रष्टाचार आतंकवाद थे, कैबिनेट मंत्री था, पूरे क्षेत्र में गुंडागर्दी दादागिरी से हम लोग मुक्ति हुए हैं। जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक बने हैं उससे शांति का माहौल है। और हमारे आरंग विधानसभा में मैं कह सकता हूँ लगभग 1 लाख से लीड विद्रोहन जी को हम दे रहे हैं। आपके यहाँ इस बार वोटिंग का आधार क्या रहने वाला है? अब आधार तो कुछ नहीं है, जो अपना दे रहा है किसान लोगों को मोदी जी। सिर्फ मोदी जी के नाम से ही ये चुनाव में मत पड़ेगा। हाँ, आप जो है आपके हिसाब से वहाँ पर केवल और केवल आधार है बीजेपी, और कोई आधार नहीं? नहीं, बीजेपी ही लीड कर रहा है। मैं अभी भी बोला हूँ क्योंकि कांग्रेस शासन काल में इतना त्रस्त हो चुके थे। और हमारे महिलाएं जो मातृवंदन जो योजना का बहुत बड़े फैक्टर हमको लाभ मिल रहा है। ग्रामीण अंचल में कांग्रेस को कोई अता पता, यहाँ तक कि झंडा गड़ने वालों का कार्यकर्ता नहीं है।
लगातार बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये जो है ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो रायपुर जिले में आते हैं और रायपुर लोकसभा की आभनपुर और आरंग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के विज़न को लेकर यहाँ पर मतदान करेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे। मतदाताओं के मूड की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं आखिर यहाँ क्या है वोट की ताकत और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। रायपुर लोकसभा सीट पर करीब 20,46,014 मतदाता हैं। इनमें से 10,39,867 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 10,05,871 महिला वोटर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 13,96,250 मतदाताओं ने मतदान किया था। यहाँ ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ओबीसी वर्ग में साहू कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। साथ ही दलितों की आबादी 17% है। आपने जाना रायपुर की जनता का मूड, उसके मुद्दे और उसकी ताकत। अब हम आपको लेकर चलते हैं उनके पास जिन पर जिम्मेदारी होती है रायपुर के मुद्दों को देश की संसद तक उठाने की, यानी रायपुर के रण में उतरे प्रत्याशियों के पास। सबसे पहले बात करेंगे बृजमोहन अग्रवाल की, जो कि बीजेपी से मैदान में है। बृजमोहन अग्रवाल का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। पिछले 30 साल से अग्रवाल विधायक हैं। लगातार 8 बार रायपुर दक्षिण से विधायक चुने गए। साथ ही 15 साल तक राज्य कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग हर मंत्रालय का पदभार संभाला है। पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। यानी बृजमोहन अग्रवाल भले ही लोकसभा के रण में पहली बार उतरे हैं, लेकिन वो राजनीति के खेल के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और नए मैदान में जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कौन कौन से विषय लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की गारंटी जो 5 साल के लिए थी उसको 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये पहुंच गया है। किसानों के खाते में 20,000 रुपये एकड़, 2 साल का बोनस, 35 किलो अनाज 5 साल के लिए सबको फ्री में मिल रहा है। घर घर में नल लग रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनना तय है। इसलिए जनता से हम आह्वान कर रहे हैं कि आप डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए, रायपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए कमल फूल का बटन दबाएं। इस बात का आग्रह हम कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का जीत का दावा करना लाजमी भी है, क्योंकि एक तो वो खुद सियासत के सूरमा कहे जाते हैं, ऊपर से रायपुर में 30 साल से बीजेपी का सिक्का चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस से मैदान में उतरे विकास उपाध्याय की राह कतई आसान नहीं रहने वाली। रायपुर पश्चिम सीट से विधायक विकास भी पहली बार लोकसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं और पहली बार में ही उनके सामने पहाड़ चढ़ने जैसी चुनौती है। 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। 9 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के आए थे। 7 की टिकट काट दी। आखिर क्यों काट दी? सरकार की कोई योजना ऐसी रही नहीं कि उनका सांसद जमीन में लेकर जाए। दूसरे लोगों को टिकट दी गई। उन लोगों जिनको टिकट दी गई उनके बारे में भी पता कीजिए, जो बार 7-8 बार से विधायक जीत रहे हैं। उन्होंने क्या इन 40 साल में, जिसमें 18 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, एक भी कोई माइलस्टोन बता दे। अपने विधानसभा का, 9 विधानसभा तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ के पूरे विषय में तो बात करना छोड़ दीजिए, अपने विधानसभा का एक माइलस्टोन बता दीजिए जो 18 साल के कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने काम किया, जो आपने काम करके दिखाया होगा। लेकिन ऐसी कोई काम उन लोगों ने करके नहीं दिखाया। दीवार रंगाई में और बैनर और झंडे पोस्टर में, होर्डिंग में वो दिखेंगे, जनता के बीच से वो गायब है। खैर, सबके अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन 4 जून को जनता का मत बता देगा कि किसके दावे उसे पसंद आए और किसके वादों की हवा निकल गई। लेकिन जो भी हो, रायपुर में सियासत पूरे उबाल पर है। बस इंतजार है 7 मई का, जब जनता इनके भविष्य की चाबी ईवीएम में कैद करेगी। पुरातात्विक दृष्टिकोण से रायपुर शहर 9वीं शताब्दी का शहर कहा जाता है। रायपुर शहर के बारे में कहानी है कि राजा रामचंद्र देव के पुत्र ब्रह्मदेव ने इस शहर की स्थापना की थी। नए नवेले इस शहर की राजधानी खल का वाटिका होती थी, जो आजकल खल्लारी के नाम से जानी जाती है। इस शहर की स्थापना के बाद से ही ये शहर हमेशा से विशेष रहा है।
रायपुर लोकसभा क्षेत्र हमेशा से चर्चाओं में रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में रायपुर में भी जो राम मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के पंडितों द्वारा बनाया गया है। आज भी राम मंदिर के नाम पर छत्तीसगढ़ भर से लोग रायपुर के राम मंदिर पहुंचते हैं। बीजेपी इसी नाम के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी में है, तो कांग्रेस पार्टी इस नाम को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींचती हुई नजर आती है। रायपुर लोकसभा 1952 के बाद लगातार बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि कांग्रेस को इस जगह पर फतह मिली है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव कहां जाएगा, किस ओर जाएगा, ये जनता तय करेगी, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। फिलहाल रायपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात करेंगे वोट गुरु की। वोट गुरु के जरिए न्यूज स्टेट लगातार वोटर से वोटिंग की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में उसको समाज के विभिन्न लोगों का भी साथ मिल रहा है। भोपाल के रहने वाले कवि घनश्याम मैथिल और गिटार सिंगर हर्ष साल्वे ने भी वोट गुरु के जरिए लोगों से वोटिंग की अपील की है। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जिया ले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले ए माए खुद अपनी जान लुटाने, निकली ए बारात सजा ए इनकलाब का टोला, मेरा रंग दे। मेरा नाम हर्ष साल्वे है और मैं ध्वनि म्यूज़िकल बैंड से हूँ। ध्वनि ब्रदर्स यानी कि भी हम लोग उसको ध्वनि ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है पूरे भोपाल शहर में। मेरी तरफ से वोट अपील ऐसे है कि हम यंगस्टर्स में यानी कि वोट डालना इसलिए ज़रूरी क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। हम लोग भी यानी कि कभी 80 अभी तक मेरे पास जो टाइम आया है वोट डालने को 3 बार ही आ चुका है, लेकिन मैं भी 2 बार जा चुका हूँ, 3rd टाइम मैं नहीं गया हूँ, तो ये वाला मेरा 4th टाइम होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी सरकार चुनते हैं, आप अपनी आवाज़ चुनते हैं, तो जिस भी इंसान को आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ भी बने और लोगों की आवाज़ भी बने, तो इसलिए मेरे हिसाब से वोट डालना इसलिए ज़रूरी है।